नमस्कार। ये जो पलटन जमा की थी अन्ना केजरीवाल गैंग ने 2011-12 में, जिसमें मशहूर लोग थे सब, जनरल वीके सिंह, जनरल बेदी, किरण बेदी, जनरल कुमार विश्वास, ऐसे बड़े बड़े योद्धा वहां जमा थे। उनमें एक योगेंद्र यादव। ये सारी पलटन जो है इतने गुलाटी पलटी मार चुकी है तब से कि इनकी जो असलियत है वो अब सबके सामने है। और इन्हें अगर अभी भी जनता में मुंह दिखाकर और ये कवि सम्मेलनों में जाकर टीवी पर आकर ये सब कहना जरूरी है, तो ये मानकर चलिए कि इनसे बेशर्म लोग अभी की राजनीति में नहीं है। और यही बेशर्मी सब तरफ इन्हें फैला रखी है। अब आप देखिए, ये माननीय कुमार विश्वास, जिनके जैसा रद्दी पोएट मिलना मुश्किल है, उसे ये अब भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्र कवि और पता नहीं क्या क्या कहते घूम रहे हैं। पहले कह रहे थे कि ये सबसे बदमाश है, अनचंड बातें करता है। उसके पहले वो बता रहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे साहेब, गुजरात में जा जाके। तो ये ठकुर सुहाती कहने वाले, घंटी बजाने वाले, थाल ठोकने वाले ये लोग हैं। ये मैंने बहुत पहले 2014-12 से ही मैं कहते आ रहा हूं कि ये मतलबियों का गैंग है, सेल्फिश गैंग है ये पूरा। इनसे भारतीय राजनीति को सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, आप अगर राजनीतिक आदमी हैं, लालू प्रसाद हैं, मुलायम सिंह हैं, या अखिलेश और राहुल हैं, और आप किसी तरह की संधि करते हैं किसी दूसरी पार्टी से, जैसे अभी बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि बिहार के इलेक्शन में तमिलनाडु के पॉलिटिशियन स्टालिन, जिनके की पिताजी पर राजीव गांधी की हत्या का आरोप लग रहा था, छींटे पड़ रहे थे, आरोप नहीं लग रहा था, उनका बेटा है स्टालिन। लालू प्रसाद जो 6 वर्ष जेल में रह लिए, उनका बेटा है तेजस्वी। और राजीव गांधी जो शहीद हुए थे 1992 में, उनका बेटा राहुल गांधी। अब ये तीनों साथ हैं। ये एक संधि है, ये पॉलिटिकल राजनीतिक मामला है। लेकिन ये पलटी और गुलाटी मारने वाली ये जो कमेटी है, जो अन्ना के अंडर जमा हुई थी, इनसे रद्दी लोग आपको पॉलिटिक्स में आज की नहीं मिलेंगे। अब मैं एक एक करके बताता हूं। ये राजस्थान में इनकी पत्नी को किसने बनाया था? श्रीमती डॉक्टर मंजू शर्मा को आरपीएससी का मेंबर, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर किसने बनाया था? गहलोत ने, 2020 में। आज वो बड़ा भारी नाम लेके कह रही कि नहीं, मैं अपनी इज्जत और इसके लिए मैं रिजाइन कर रही हूं। अरे तुमने ऐसा ही स्कैम में तुम्हारा नाम आया, हाई कोर्ट ने तुम पर आक्षेप किए हैं, वो जारी किए हैं वक्तव्य। अब आप कह रहे हो कि आप बड़ी इज्जतदार हो। तो 5 साल, अभी 2 साल थे तो भाजपा गवर्नमेंट आ गई थी और तुम्हारे पति ने तो गुलाटी मारी ली है, तो तुमने क्यों नहीं उस समय रिजाइन किया? जब तक अब बचा कितना है, 1 साल बचा है अपनी टर्म का, तो ईमानदारी बता रही हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं। एक वो सिसोदिया, उसके बारे में कुमार विश्वास को ही सुन लीजिए, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूँ कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। एक वो किरण बेदी, उसकी ग्रैंड चाइल्ड, उसकी पोती, नातिन से सुन लीजिए वो उसकी नातिन क्या कह रही है। मेरी बात मत मानिए। My name is Meher Bharucha, daughter of Ruspe Bharucha and the only granddaughter of Kiran Bedi. Kiran Nani, why are you using your police influence to harass daddy and his friends? Nobody has hurt me or harassed me in any way. Why are you always making a mess out of everything? I just want to be with my daddy and live happily. I'm really ashamed of being your daughter, Mama. I'm really ashamed.
And I'm really ashamed of being the granddaughter of Dr. Kiran Bedi, the only one that. Why are you harassing Daddy and his friends? For no reason. Nani, why are you using your police influence? Why? अन्ना का जो हश्र हुआ है और जो वो किस काबिल था आर्मी का ट्रक ड्राइवर, वो अब सबके सामने है वो हश्र। और कौन बच गया? वो एक वो मिश्रा था जो बता रहा था कि किस तरह से साहेब एक लड़की का पीछा करते थे, ये वो असेंबली में बता रहा था। सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। 2nd वीक ऑफ मार्च 2006 शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस IAS ऑफिसर को फोन करते हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later एट अप्रोक्सीमेटली 11 AM 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। मोदी जी के डिप्टी OP सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? तो कहते हैं अपना फोन बंद कर लो। कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। आज वो बीजेपी का MLA है, पलट पलट के गालियां दे रहा है, तरह तरह की रंगीन भाषा इसका इस्तेमाल करके लड़ाने की कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम को। तो ये इस तरह के लोग हैं। वो वीके सिंह ने जो गुलाटी मारी थी और उनके सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इनने सब झूठी एफिडेविट दाखिल की अपनी एज के बारे में, और वो आर्मी के जनरल बन गए थे। ऐसे लोग जमा हैं, ऐसे लोग जमा किए थे अन्ना ने, भाजपा ने, और ये केजरीवाल के बारे में जितना कहूं कम हो जाएगा, इसलिए वो तो अलग ही चैप्टर है। तो अब अगर कभी भी इस तरह के लोग कहीं जमा हो तो उनको आप दूरदृष्टि से देखिए। अब एक बच गया इसमें, वो है योगेंद्र यादव। वो घुस गया है राहुल कैंप में। उसको उम्मीद है कि वो आगे जाके पता नहीं क्या बनने वाला है अगर राहुल प्रधानमंत्री बन गए तो, और ये तो पक्का है कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन योगेंद्र यादव आज से ही उनकी चटाई बिछा रहा है और पता नहीं किस दिन खींच दे। इसका एहसास राहुल को भी होना चाहिए। सिर्फ एक आदमी जो इनमें अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था और अभी भी ठीक काम कर रहा है, वो है शायद प्रशांत भूषण। हालांकि उनके पिताजी काफी विवादों में फंस गए थे जमीनों को लेकर और ये सब, बट प्रशांत भूषण एक वकील के तौर पर अच्छा ही काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है। और उन्होंने कभी इतनी ज्यादा राजनीति भी नहीं ठोकी थी जितना इस गैंग ने करी थी। तो ये जो गैंग है इसके बारे में विचार करिए, इनकी हरकतों को देखिए और आगे आने वाले ऐसे किसी भी गैंग से सावधान रहिए जो हैं तो CR लेकिन मुखौटा ओढ़ ओढ़ कर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।